अनडिफीटेड बहमूत एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ड्रैग नाइट एकेडमी को, जहाँ पे लक्स कहता है कि आखिर प्रिंसिपल ने उन्हें वहाँ पे क्यों बुलाया है। तो फिर आयरी कहने लगती है सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। और लक्स जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारी खाने की चीजें रखी हुई हैं और वहाँ पे एकेडमी के सारे लोग भी हैं। आयरी कहती है उन लोगों ने ये सब कुछ सीक्रेटली उसके लिए प्लान किया है। तो फिर शैलिस भी कहने लगते हैं कि हो सकता है इसकी उम्मीद लक्स को ना हो, लेकिन ये सारा का सारा खाना उन लोगों ने खुद से बनाया है। तभी वहाँ पे लीशा भी आ जाती है और कहने लगती है कि उसे पार्टी ज्यादा तो नहीं पसंद है, लेकिन आज के लिए ठीक है। तभी नकोटो कहने लगती है लगता है लीशा चाहती है कि तुम खुश रहो। साथ ही साथ वहाँ पे फिल्फी आ जाती है और लक्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है, लेकिन लीशा फिल्फी के ऊपर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो लक्स से पहले खाना शुरू कर देती है। तो फिर फिल्फी अपना खाना लक्स के मुंह की ओर कर देती है और फिर वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाती है और कहने लगती है ये सब कुछ काफी अच्छा है, चलो पार्टी शुरू करते हैं। और सभी खाना शुरू कर देते हैं और सारे लोग लक्स को बैठा के भी खिला रहे रहते हैं खाना। इन सब से लक्स को काफी ज्यादा शर्म आ रही रहती है और वो सोच रहा रहता है वो इतना खाना नहीं खा सकता। फिर एक दूसरी लड़की तान्या नाम की कहने लगती है कि उन लोगों ने उसे काफी आसानी से माफ कर दिया और लूसीफर ये सब कुछ देख रही रहती है। उसके बाद लक्स से प्रिंसिपल कहने लगती है शायद ये सही टाइम नहीं है, लेकिन तुम आजकल काफी बिजी रहने लगे हो जिसके कारण तुमसे मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो सभी मिलके एक साथ एंटरटेनमेंट करेंगे। फिर वो अनाउंस कर देती हैं लक्स कंपटीशन को, जिसके अंदर जिसके पास भी ये रेड कार्ड टाइम खत्म होने से पहले रहेगा वो 1 हफ्ते तक लक्स के साथ रह सकता है। ये सुन के लक्स कहने लगता है क्या आप मजाक कर रही हैं। फिर लक्स उस पेपर को लेके देखने लगता है। प्रिंसिपल कहती है तुम्हारे पास 1 घंटा है और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। लक्स वहाँ से दौड़ने लगता है और सारी लड़कियां उसके पीछे दौड़ती हैं। भागते हुए लक्स सोच रहा रहता है आखिर प्रिंसिपल चाहती क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है पूरे एकेडमी के अंदर सभी लोग लक्स को ढूंढ रहे हैं और लक्स एक वेयर हाउस के अंदर छुपा रहता है और सोच रहा रहता है अगर वो पकड़ा गया तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तभी लीशा कहने लगती है तुम चाहो तो यहाँ पे थोड़ी देर तक छुप सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है असल में लक्स उसकी वर्कशॉप के अंदर रहता है और वो लीशा को थैंक यू कहता है। तभी लीशा पूछने लगती है उससे ब्लैक हीरो के बारे में। ये सुन के लक्स थोड़ा सा परेशान होने लगता है, लेकिन लीशा कहती है तुम चिंता मत करो, जिसे भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है उसके मुंह बंद है और असल में उसे बहामूद के डिवाइन रायमेंट के बारे में जानना है और ये चीज उसे जाननी है रिसर्च के लिए। तो फिर लक्स कहता है वो उसे बता सकता है। रीलोड ऑन फायर ये असल में कंप्रेस पावर को एक साथ एक टाइम पे छोड़ता है, लेकिन तभी लीशा वहाँ खड़े ड्रैग राइड की मदद से लक्स को पकड़ लेती है और फिर वो कहने लगती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। साथ ही साथ वो लक्स से कहती है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो फिर लक्स कहता है ठीक है, वो हार मानता है और वो फॉर्म उसे दे देगा अगर वो उसे जाने देगी। तो फिर लीशा मान जाती है, लेकिन लक्स जैसे ही नीचे उतरता है वो वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है और लीशा ये देख के हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स कहीं पे छुपा रहता है और सोच रहा रहता है वो कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे अचानक से फिल्फी आ जाती है और लक्स डर जाता है। लक्स पूछता है फिल्फी से कि वो यहाँ पे क्या करी है। फिल्फी कहती है कि उसकी बड़ी बहन ने कहा है अगर वो लक्स को ढूंढ लेगी तो वो उसे केक देगी। लक्स कहता है वो अभी थोड़ा बिजी है, लेकिन फिल्फी उसका हाथ मोड़ के पकड़ लेती है। फिर लक्स सोचने लगता है वो उसे खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। तो फिर फिल्फी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो मार्शल आर्ट सीखी है। आगे वो लक्स से कहती है अब हम दोनों साथ में केक खा सकते हैं। तभी वो फॉर्म नीचे गिर जाता है। फिल्फी उसे उठाने जाती है, लेकिन तब तक में लक्स उसे उठा के भागना शुरू कर देता है और फिल्फी चुपचाप से उसे देख रही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है लक्स एक रूम के अंदर आता है और वो सोचता है गेम को खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और वो यहाँ पे तब तक के लिए छुप सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारी लड़कियां आ जाती हैं एक दूसरे से बातें करते हुए। वो सभी ड्रैग राइड के बारे में बातें कर रही रहती हैं और लक्स काफी डरा हुआ रहता है। फिर वो सोचता है शायद ये चेंजिंग रूम है। तभी तान्या अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है और कहती है क्या उन्हें डर नहीं लगता कि लक्स कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। सारी लड़कियां कहने लगती हैं वो इस तरह का लड़का नहीं है। उनकी बातों को सुन के लक्स सोचने लगता है कि उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है और तभी लूसीफर लक्स की ओर आने लगती है ड्रैग राइड की मैनुअल को लेने के लिए और वो लक्स को वहाँ पे बैठा हुआ देख लेती है और फिर लक्स सोचने लगता है अब तो वो गया। सारी लड़कियां लूसीफर से पूछती हैं क्या कुछ हुआ है। लूसीफर कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर वो सारी लड़कियों से कह देती है कि वो आज ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगी और ये सुन के लक्स काफी हैरान होता है और
फिर क्लूसिफर कहती है तुम्हें कुछ भी सोच समझ के करना चाहिए। आगे वो कहती है कि अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, टाइम हो चुका है। साथ ही साथ वो लक्स से पूछती है क्या उसके पास अभी भी सच में फॉर्म है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई चुपके से शायद उसके पास से वो फॉर्म ले लिया है। तो फिर लक्स उसे फॉर्म दिखाता है और तभी वहाँ पे क्लॉक की आवाज आती है और ये सुन के लक्स काफी घबरा जाता है। फिर क्लूसिफर कहती है उसके पास रेड फॉर्म है, इसका मतलब है कि लक्स को 1 हफ्ते तक उसकी सारी बातों को मानना पड़ेगा। तो फिर लक्स कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, 5 मिनट बीत चुके हैं। तो फिर क्लूसिफर दिखाती है कि असल में उसने घड़ी को ही पीछे कर दिया था। तो फिर लक्स सोचने लगता है वो हार गया। फिर क्लूसिफर कहने लगती है इसीलिए उसने कहा था कि लक्स को अपनी हरकतों को लेकर सावधान रहना चाहिए। और फिर वो लक्स के कान के पास आके कहती है आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो पूरे 1 हफ्ते के लिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आयरी और लक्स कहीं जा रहे रहते हैं। आयरी कहती है तुम्हारे बारे में एक और रूमर फैलने लगा है, लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी की एज हो गई है। लक्स कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसने क्लूसिफर से कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन तभी आयरी कहने लगती है अपनी स्कूल लाइफ में मजे करना ठीक है, लेकिन वो भूल ना जाए कि आखिर वो लोग कौन है। आगे वो दोनों एक रूम के अंदर आते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल बैठी रहती है और फिर प्रिंसिपल उन्हें एक बॉक्स खोल के दिखाती है, एक फ्लूट। साथ ही साथ वो बताती है कि ये वही फ्लूट है जो उन्हें 2 हफ्ते पहले उस अटैक के लीडर से मिली थी। इस फ्लूट की मदद से वो एबिस को कंट्रोल करने के काबिल था। आगे प्रिंसिपल कहती हैं उन्हें लगता है कि ये उसे रूइंस के काफी ज्यादा अंदर मिला होगा। और फिर प्रिंसिपल बताती हैं कि नाइट स्क्वाड्रन काफी जल्दी वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जाने वाली है, लेकिन उससे पहले वो चाहती है कि लक्स ये कंफर्म करे क्या ये किसी चीज की चाबी है। ये सुन के लक्स थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर प्रिंसिपल कहती है कि ये उनकी रिक्वेस्ट है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरी और लक्स अपने रूम के अंदर जाने वाले रहते हैं और तभी आयरी कहने लगती है कि वो क्लूसिफर को लेके थोड़ा सा सावधान रहे क्योंकि वो यहाँ में साथ ही साथ वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्लूसिफर बैठी रहती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी ड्यूटीज के बारे में पता रहे। आगे वो कहती है लक्स को पता होगा ही कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो असल में यहाँ पे आई है ताकि वो किसी नोबल इंसान के साथ जुड़ सके। एक तरीके से ये एक पॉलिटिकल मैरिज है और शायद ये लक्स को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा क्योंकि वो पुराना प्रिंस है, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है उसकी एक प्रॉब्लम को लेके और साथ ही साथ इसकी मदद से वो अपने पर्सनल पर्पस को अचीव कर पाएगी। तो फिर लक्स उससे पूछने लगता है आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो फिर क्लूसिफर कहती है कि उसकी फैमिली का एक बटलर यहाँ पे एक विजिट के लिए आने वाला है और उस बटलर का काम है उसकी एंगेजमेंट का पता लगाना और उसके बारे में बाकियों को बताना। ये सुन के लक्स कहता है इसका मतलब है कि तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो अपने बटलर को धोखा देने के लिए। लेकिन तभी लक्स कहता है वो पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा तो इसलिए कोई और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तभी क्लूसिफर उसके काफी करीब आ जाती है। फिर वो लक्स से कान में कहती है कि अब पीछे हटने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारे उस दिन के इंसिडेंट के बारे में मैं सभी को बता दूंगी। ये सुन के लक्स थोड़ा सा घबरा जाता है। लक्स और क्लूसिफर को इतना करीब देखे लीशा को काफी ज्यादा जेलसी हो रही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लूसिफर लक्स को कुछ चीजें समझा रही रहती हैं। तभी वहाँ पे लीशा आ जाती है और कहने लगती है क्लूसिफर से कि आखिर वो इतनी रात को लक्स के साथ क्या कर रही है। तो फिर लक्स कहने लगता है क्लूसिफर सिर्फ और सिर्फ उसकी होमवर्क करने में मदद करा रही है। लेकिन तभी फिल्फी आके लक्स के बगल में बैठ जाती है और कहने लगती है कि उसे काफी नींद आ रही है क्योंकि लीशा ने उसे इतनी रात को जगाया था। फिर लीशा कहती है क्लूसिफर से कि उसे कुछ बताना है। असल में लक्स और उसने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। फिर वो कहने लगती है क्लूसिफर से लगता है कि तुम्हारे पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। क्लूसिफर कहने लगती है वो शायद दूसरी कंट्री से है लेकिन उसे पता है कि हाथ पकड़ना कोई बड़ी चीज नहीं होती। तो फिर टिल्फर कहती है उसे लगता है कि लीशा को इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता है। और फिर लक्स कहने लगता है क्या उसे किसके बारे में पता है। तो फिर लीशा कहने लगती है क्या लक्स उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसे इसके बारे में पता है असल में किस करते हैं जब उनकी शादी हो रही रहती है। और ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। क्लूसिफर कहने लगती है आखिर लीशा को इन सभी चीजों के बारे में कैसे नहीं पता है। फिर तभी फिल्फी भी कहने लगती है असल में बचपन के टाइम पे लक्स और उसने आगे वो कुछ कहने ही वाली रहती है लेकिन लक्स उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ये सही टाइम नहीं है। तभी क्लूसिफर कहने लगती है लक्स से सोने के लिए क्योंकि उन्हें कल एक डेट पे जाना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लक्स खड़ा होकर क्लूसिफर का इंतजार कर रहा रहता है और तभी वहाँ पे क्लूसिफर आती है जो कि काफी अच्छी दिख रही रहती है। लक्स उसे देख के बस देखता ही रह जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं और सभी लोग उन्हें देख रहे रहते हैं। लक्स क्लूसिफर से कहने लगता है क्या वो ये जानबूझ के कर रही है।
तो फिर वो कहती हैं वो चाहती हैं कि सभी लोग इस चीज़ पे बिलीव करें कि ये असल में रियल है। फिर हमें दिखाया जाता है लीशा और फिल्फी उनका पीछा कर रहे रहते हैं। लूसीफर लक्स को लेके एक शॉप के अंदर जाने लगती हैं कुछ कपड़े खरीदने के लिए, और फिर लक्स कहता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो फिर लूसीफर कहने लगती है क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। तो फिर लक्स कहने लगता है असल में उसे इन सभी चीजों की आदत नहीं है। तो फिर लूसीफर कहती है उसे भी ये सारी चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जगह पे आने के बाद तुम आखिर में नोबल्स को हेट करना शुरू कर देते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉपकीपर आके लक्स का साइज लेने लगती है। लीशा और फिल्फी भी ये चुप के देख रही रहती हैं। लीशा कहती है आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं और लूसीफर कहने लगते हैं कि तुमने जो भी सूट पहने तुम उन सभी में काफी अच्छे लग रहे थे, और उसे ऐसी ही उम्मीद थी एक पुराने प्रिंस से। लेकिन फिर लक्स कहने लगता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। तो लूसीफर कहती है कि वो सारे के सारे सूट उसके बजट के अंदर थे। आगे वो उससे कहीं पे चल के खाना खाने के लिए कहने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों जा रहे रहते खाना खाने के लिए, और लूसीफर लक्स के चेहरे को देख रही रहती है। तो फिर लक्स पूछता है क्या उसके चेहरे के ऊपर कुछ लगा है। तो फिर लूसीफर कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसके चेहरे को इस तरीके से देख सकती है। फिर लक्स लूसीफर से पूछता है क्या ये रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए ठीक है। तो लूसीफर कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जब तक लक्स के साथ है वो कभी बोर नहीं होती। लेकिन तभी लक्स को कुछ सुनाई देता है, और उसके बाद वो देखता है कि काफी सारे ड्रैग राइड आसमान से उड़ते हुए उनकी ओर आ रहे हैं, और तभी एक ड्रैग राइड उनकी ओर फायर करना शुरू कर देता है। लक्स लूसीफर को बचा लेता है। फिर वहाँ पे और भी कुछ लोग आ जाते हैं, और वो उससे न हिलने के लिए कहते हैं, नहीं तो ऊपर खड़े लोग उनके ऊपर फायर कर देंगे। लक्स सोचने लगता है आखिर ये लोग कौन है और वो लोग इन्हें किडनैप करना क्यों चाहते हैं। क्या वो लक्स के पीछे हैं या फिर वो असल में लूसीफर के पीछे हैं। तभी लूसीफर लक्स से कहती है क्या वो सामने वाले दो लोगों को देख लेगा, क्योंकि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अपनी ड्रैग राइड को समन कर सके। फिर एक आदमी भी लक्स से कहने लगता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड डिवाइस को निकालो और मुझसे लड़ाई करो। लक्स उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लूसीफर भी अपनी ड्रैग राइड को बुलाने लगती है, और फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर खड़े हुए रोबोट लक्स की ओर फायर करना शुरू कर देते हैं। लक्स ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन तभी लूसीफर अपनी ड्रैग राइड फैफनेर को बुला लेती है, और वो लक्स से माफ़ी मांगती है इतनी देर तक इंतज़ार कराने के लिए, और उसने लक्स को बचाने के लिए उसके सामने एक शील्ड भी बना दी रहती है। आगे लूसीफर कहती है कि वो लोग उनकी डेट के बीच में आए हैं, जिसके लिए वो उन्हें शुक्रिया कहना चाहती है। अरे ड्रैग राइड कहने लगते हैं कि उन्हें चारों ओर से हमला करना चाहिए, लेकिन लूसीफर कहती है इसका कोई फायदा नहीं। फिर वो व्हाइट ब्लड नाम की पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो सारे के सारे ड्रैग राइड के ऊपर टारगेट सेट कर लेती है, और एक ही साथ उन सभी के ऊपर हमला कर देती है। जो देख के लक्स कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी लक्स से कोई कहता है व्हाइट ब्लड ये डिवाइन डायमंड है फैफनेर का, जिसकी मदद से वो भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकता है। तभी लक्स देखता है कि वो लीशा और फिल्फी है। लक्स पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। फिर लूसीफर कहने लगती है ऐसी बात नहीं है कि उसे लक्स और लूसीफर के रिलेशनशिप से कोई फर्क पड़ता है, वो असल में यहाँ आस पास ही थी, इसीलिए वो लक्स को बचाने के लिए आ गई। तो फिर लक्स पूछता है उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो फिर लीशा कहती है बस ऐसे ही, और तभी उनमें से एक इंसान वहाँ से भागने लगता है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में कोई आ जाता है। वो उसे साइड हटने के लिए कहता है, तो वो लड़की उसकी ओर घूरती है, और फिर हमें दिखाया जाता है उसने उसे काफी अच्छी तरीके से जकड़ लिया रहता है। लक्स भी उस इंसान का पीछा कर रहा रहता है। लक्स उस लड़की को देख के पूछता है तुम कौन हो। तभी वहाँ पे लूसीफर आ जाती है और कहती है बहुत अच्छे अल्ट्रेस। फिर वो लड़की कहती है कि वो इन्फोक फैमिली की बटलर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी मिलके खाना खा रहे रहते हैं। फिर लक्स लीशा और फिल्फी से पूछने लगता है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। लेकिन तभी अल्ट्रेस पूछने लगती है कि आखिर ये लड़का कौन है। तो फिर लूसीफर कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के एल्ट्रेस थोड़ा सा हैरान होती है, और फिर लूसीफर बताती है कि ये पुराने किंगडम का प्रिंस है लक्स अकेडिया, साथ ही साथ वो उसका क्लासमेट भी है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है। लीशा कुछ कहने वाली रहती है, लेकिन लक्स उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है हम लोग बाद में बात करेंगे। तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और कहता है उसे इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता था। एल्ट्रेस उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है लॉर्ड बेजरीड आपका डिनर का
शेड्यूल तो कल था ना। तो वो इंसान कहता है वो असल में अपनी फ्यूचर वाइफ को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। फिर वो क्लूसिफर के चेहरे को पकड़ता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से ग्रो करती रहो। उसके बाद वो अपने घुटनों पे बैठ के कहता है उसका नाम है बाजीड कैट्रोएस। ये सुनकर लीशा पूरी तरीके से चौंक जाती है और कहती है 4 ग्रेट नोबल में से एक। फिर एल्ट्रिस बताती है कि क्विट्जर हाउस उतना ही पुराना है जितना पुराना यहाँ का फॉर्मर एम्पायर था, और वो कल के दिन बाजीड और साथ ही साथ क्लूसिफर को एक दूसरे से मिलवाएंगे जैसा उन्होंने डिस्कस किया था, और जो मैरिज प्लान है वो ऐसे ही कंटिन्यू होगा। लेकिन तभी क्लूसिफर कहने लगती है बदकिस्मती से वो इस वक्त किसी और को डेट कर रही है, और फिर लक्स कहता है हाँ वो उसे डेट कर रही है। तभी बाजीड लक्स को देख के कहने लगता है तुम तो पुराने एम्पायर की रॉयल फैमिली के सर्वाइवर हो ना। वो फिर क्लूसिफर बताती है इस किंगडम के अंदर लक्स को सबसे कमजोर लेकिन कभी न हारने वाले के नाम से जाना जाता है। ये सुन के बाजीड कहने लगता है कि उसे लगता है कि उसकी फ्यूचर वाइफ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पता होगा कि असल में वो दोनों एक अलग ही क्लास पे हैं। बाजीड की बात सुन के क्लूसिफर को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि वो उसे फ्यूचर वाइफ बुलाना बंद करे क्योंकि उसके लिए वो पूरी तरीके से एक स्ट्रेंजर है। ये सुन के बाजीड मुस्कुराता है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा एक डुअल हो मेरे और इस हारे हुए प्रिंस के बीच में, ताकि इसकी वजह से क्लूसिफर उसे एंगेजमेंट से मना ना कर पाए। ये सुन के क्लूसिफर कहती है ठीक है, लेकिन कैसा रहेगा अगर वो 2 on 2 फाइट करे। तुम चाहो तो एल्ट्रिस के साथ अपनी टीम बना सकते हो अगर वो तुम्हारे साथ टीम में रहना चाहती है तो। फिर बाजीड वहाँ से जाने लगता है और कहता है वो डुअल के ग्राउंड को तैयार करवा लेगा, और एपिसोड के एंड में सभी लोग उसे वहाँ से जाते हुए देख रहे रहते हैं।